सामीन और नाजरीन, इंसान एक समाजी जानवर है और इसकी सूझबूझ का पैमाना नामुमकिन है। खैर, इंसान ने बहुत कुछ सीखा है और अपने लिए अपनी ज़िंदगी का तर्ज अमल अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को बनाया संवारा है। इसने बहुत कुछ किया, जंगें लड़ी हैं, अपने बका के लिए बीमारियों से लड़ा है। इस इंसान ने अपनी शहर और अपनी आदतों के मुताबिक शहर आबाद की। दुनिया के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे शहरों के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया के बहुत अजीब तरीन शहर हैं, जिनमें सबसे पहले पर आता है स्लैब सिटी, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया रिपब्लिक का ये वाहिद शहर सैन फ्रांसिस्को की हुकूमत के ज़ेर असर भी रहा है। ये कैलिफोर्निया रिपब्लिक का ईस्ट वाला शहर अमेरिका की रियासत है का एक अहम हिस्सा है। इसे आप लॉलेस सिटी भी कहते हैं। 1945 में कैंप डोनाल्ड जब जंग अजीम दोम ख़त्म हुई तो यहाँ पर जाने से कैंप के ऊपर सिर्फ स्लैब्स बाकी बचे। आज भी ये स्लैब्स मौजूद हैं और यहाँ पर लोग आबाद हैं। यहाँ के लोगों के अपने एक तज्ज़ी हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे को स्लैबर्स के नाम से जानते हैं और यहाँ के स्लैबर्स का रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है। तकरीबन 4000 से ज़ायद लोगों की आबादी यहाँ मौजूद है, लेकिन रहन सहन बहुत सादा है। यहाँ का रहन सहन कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुले आसमान तले रहते हैं और अपने घर का ठिकाना इनका आरवीज़ है। आरवीज़ रिक्रिएशनल व्हीकल्स जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों का एक मस्कन है। ये एक तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिनमें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं। इस शहर में कोई बाकायदा तौर पर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पानी का निज़ाम नहीं है। इस शहर का अपना एक और भी नाम है जिसे हम आउटपोस्ट ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। आउटपोस्ट ऑफ फ्रीडम असल में इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका ने जब जंग अजीम दोम लड़ी तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर कोई कानून लागू नहीं किया गया। यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ के लोग बिल्कुल आज़ाद ख्याल और आज़ाद रहने वाले हैं। इस शहर का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर्स नहीं, यहाँ पे कोई इंजीनियर्स नहीं। जो लोग अपना काम ज़िंदगी का करते हैं वो अपने ही ख्यालात और अपने ही तजस्सुस की वजह से करते हैं। आपको जान के हैरानगी होगी, GTA 5 एक बहुत बड़ी मशहूर गेम है जिसके एक वर्जन था जिसे हम स्लैब सिटी के नाम से जानते हैं। ये दरअसल स्लैब सिटी के नाम पर ही मंसूब है। स्लैब सिटी के लोगों ने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई है जो कि अपनी डोनेशन से इकट्ठी की है। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ के लोगों में समझबूझ और अपने आप में फहम मौजूद है। आम शहरों की तरह यहाँ रौनक तो नहीं है जिस तरह आम शहरों में होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंट है। लोग आपस में मिलजुल कर भी रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर पार्टीज भी करते हैं। बहुत सारे आउटसाइडर लोग दूसरे शहरों से आते हैं और यहाँ पर रहते भी रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं। यहाँ की सड़कें बिल्कुल कशादा हैं और रहन सहन बिल्कुल सिंपल सा। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको यहाँ पर एक वेन्यू मिलेगा जिसे द रेंज के नाम से जाना जाता है। ये असल में म्यूज़िक वेन्यू है। यहाँ की एक और जगह जिसे साल्वेशन माउंटेन कहते हैं, यहाँ के रिहायशी ने इसे बनाया था। स्नैप सिटी की एक और बात यह है, ये शहर चाहे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसकी अपनी एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट आप www.slabcity.com के नाम से जानते हैं। इसका अपना एक पोस्टल कोड है जो कि हमारा अगला शहर जिसका नाम है कोलमा सिटी। 1880 की दिहाई में एक शहर जिसकी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि इस शहर को मज़ीद बड़ा किया जाए, और इस शहर को मज़ीद बड़ा करने की वजह यह नहीं थी कि इस शहर में आबादी की तादाद ज़्यादा हो रही थी, बल्कि इसकी वजह यहाँ पर मौजूद ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान में कब्रों की तादाद ज़्यादा हो रही थी। 1880 की दिहाई में मज़ीद जगह ख़रीदी गई और यहाँ पर इस शहर को मज़ीद बढ़ाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर कब्रिस्तान जो 26 के 26 भर चुके थे, मज़ीद कब्र बनाने की जगह नहीं छोड़ी गई थी। यहाँ पर हर तरह के मज़हब के, हर तरह की नेशनैलिटी के लोग यहाँ पर तदफीन शुदा थे। 26 मार्च 1900 को यहाँ पर हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मज़ीद यहाँ पर कोई कब्रिस्तान नहीं बनाया जाएगा और ना कोई सिंगल एक वाहिद कब्र भी यहाँ पर खोदी जाए। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत ने यहाँ पर मज़ीद फंडिंग बंद कर दी
और यहाँ पर मौजूद लोगों ने अपना निज़ाम खुद संभालना चाहा। फिर जब 1906 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की तदफीन होना शुरू हो गई, चूँकि यहाँ पर कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें बनाई गई। इन इज्तिमाई कब्रों में तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोग एक वक्त में तदफीन शुदा थे। फिर 14 जनवरी 1914 को हुकूमत ने तंग आकर इस शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवाने का नोटिस दिया और हर एक शहरी को एविक्शन नोटिस दिया। 1914 से पहले यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा कब्रिस्तान में घुल मिल गए थे कि लोगों ने यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान को उखाड़ना शुरू कर दिया और अपने लिए रहने सहन की जगह बनाना शुरू कर दिया। और इन कब्रों को इतना ज़्यादा उखाड़ा गया कि यहाँ पर जो बकाया जात मैयतों के थे, जिनमें इनकी खोपड़ियाँ और ढांचे वगैरह थे, इनको निकाल के इनसे खेलना शुरू कर दिया। और फिर वक्त आया कि हुकूमत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। 14 जनवरी 1914 को जब एविक्शन नोटिस मिला तो लोगों को यहाँ से निकालना शुरू किया गया। 1916 तक यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को निकाल दी गई, सिवाय चंद लोगों को जिनका काम अंडरटेकिंग था। अंडरटेकिंग यानी एक ऐसा पेशा है जिसमें किसी भी मुर्दा को दफनाने की जिम्मेदारी ली जाती है। यहाँ पे मौजूद ज़्यादातर लोगों का पेशा लोगों का तदफीन ही है। 2016 के अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 1600 लोग आबाद थे और इस 1600 लोगों को 1.5 मिलियन के करीब कब्रों को संभालना था। यहाँ के लोगों में ये कब्रिस्तान इतने ज़्यादा अहम हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी के बहुत सारे दारोमदार इन्हीं कब्रिस्तान के गिर्द घूमते हैं। यहाँ के मेजर फंक्शंस, पार्टीज़ और कुछ शादी के ब्याह के प्रोग्राम भी इन्हीं कब्रिस्तानों में किए जाते हैं। यूँ मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे थीम पार्टी होती है, वहाँ पर थीम ग्रेवयार्ड्स हैं। यहाँ पर हर तरह के कब्रिस्तान हैं, कुछ बहुत ही यूनिक और कुछ बहुत ही भयानक दिखने वाले। यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान चाइनीज़, जूस, इटालियन और जापानीज़ कल्चर के भी हैं। खैर, अब इस शहर की आबादी 1600 तो नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वर्ल्ड वार से लेके यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो दफनाए गए हैं। हमारा अगला शहर हाशिमा आइलैंड है। ये शहर नहीं, एक जजीरा इसे आप कह सकते हैं, जो किसी दौर में बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हुआ करता था। इसे जापानी लैंग्वेज में कंजीमा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बोले तो बैटलशिप आइलैंड कह सकते हैं। इस जगह पर 1800 के शुरू में एक कोयले की दरियाफ्त हुई और कोयले के मिलने के साथ ही जापान को काफ़ी कुछ ज़खायर मिले। 1800 के से लेके 1887 तक यहाँ पर कोयले की दरियाफ्त करने के साथ साथ माइनिंग भी शुरू हो चुकी थी। ठीक 1887 से 3 साल बाद 1890 में एक जापानीज़ कंपनी थी जिसका नाम था मित्सुबिशी। इसने इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर ख़रीद लिया और इस जजीरे को अपने वर्कर्स के लिए बाकायदा तौर पर रहने के काबिल बनाया। यहाँ पर जजीरे के इर्द गिर्द कंक्रीट की दीवारें बनाई गई और ये दीवारें इतनी ऊंची रखी गई कि आने वाले सैलाब तूफ़ानों से इस जजीरे को बचाया जा सके, क्योंकि जापान एक बहुत बड़ा ऐसा मुल्क था जिसे आए दिन कोई ना कोई हरिकेन्स, कोई समुद्री तूफ़ानों ने घेरा रखा था। खैर, 1890 से लेकर 1970 तक यहाँ पर काफ़ी माइनिंग की गई और इस माइनिंग से बहुत ज़्यादा कोयला निकाला गया और रिकॉर्ड जापान की हिस्ट्री में जो कोयला निकाला इस जगह में से वो एक जगह है। हाशिमा आइलैंड को 1930 से लेकर 1940 तक वर्ल्ड वार II के दौरान में जंगी फौजियों को यहाँ पर लाया गया। जो जंगी कैदी थे उनमें कोरियन और चाइनीज़ थे। इनसे ज़बरदस्ती इन पर काम करवाया गया। हाशिमा आइलैंड की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाकायदा तौर पर हर तरह की सहूलत दी गई, लेकिन फिर भी आज ये एक इलाका मुकम्मल तौर पर बेआबाद है। यहाँ पर कोई एक जिंदा शख्स यहाँ पर आबाद नहीं। 1970 पे जब यहाँ पर पेट्रोल की दरियाफ्त के बाद वर्किंग ख़त्म हुई तो यहाँ से लोग जाना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मित्सुबिशी कंपनी अपने लोगों को मज़ीद सहूलियात नहीं दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर लोगों ने अपने जानवर, अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया भी यहाँ पर छोड़ी और यहाँ से चलते बने। देखते ही देखते कुछ अरसे में यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा गया। वक्त के साथ साथ यहाँ की बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर मुनहमद हो गई और तबाह व बर्बाद होना शुरू हो गई। खैर, 1970 में जब पेट्रोल की दरियाफ्त हुई तो वहाँ पर काफ़ी कुछ बदल गया। पेट्रोल ने कोयले की जगह ले ली
और बदलते ही हालात में कोयले का वक़्त भी ख़त्म होता जा रहा था। इस दौरान में यहाँ पर लोगों को काम मिलना कम हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मित्सुबिशी कंपनी ने भी इस जगह के ऊपर वर्किंग बंद कर दी। माइनिंग बंद हो चुकी थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए और देखते ही देखते 1990 तक यहाँ पर लोगों की आबादी 5259 से कम होकर 0 हो गई। 1959 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी थी, जो कि तकरीबन 5200 से भी ज़्यादा थी। यूँ मान लीजिए कि दुनिया का एक वाहिद वर्ल्ड रिकॉर्ड इस आइलैंड के पास है कि उस वक़्त दुनिया का सबसे गुंजान आबाद इलाका था। 1 एकड़ के ऊपर तकरीबन 563 लोग आबाद थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है किसी आइलैंड के लिए। खैर, अब ये गंजिमा, जिसे हम हाशिमा आइलैंड के नाम से जानते हैं, आज ये बिल्कुल गैर आबाद शुदा इलाका है, जो कि अब शहर से मुकम्मल खंडर बन चुका है। 2015 में यूनेस्को ने बाकायदा तौर पर इस जगह को एक साइट व्यू डिक्लेयर कर दिया, जो कि आने वाले सियाहती मुकाम के तौर पे जाना जाता है। आज भी कुछ लोग यहाँ पर सैर करने के लिए जाते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।